नमस्कार दोस्तों, आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया है एक और नई व शानदार कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान भाग एक मेरी स्वलिखित 25 कहानियों का एक शानदार संग्रह है। और संग्रह की इस 16वीं कड़ी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी 16वीं कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान कहानी 16। मुझसे बड़ा संत, एक लघु कथा। एक समय की बात है, एक संत रामेश्वरम भ्रमण के लिए गए। एक दिन वे धनुषकोटी के समुद्र तट पर प्रातःकाल भ्रमण कर रहे थे। समुद्र के तट पर उन्होंने देखा कि एक पुरुष एक स्त्री की गोद में सिर रखकर सोया हुआ है। पास में शराब की खाली बोतल पड़ी हुई है। संत का मन बहुत खिन्न हुआ, वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने विचार किया कि यह मनुष्य कितना पतित, तामसिक और विलासी है। दिन निकला नहीं कि प्रातःकाल में ही समुद्र देव के निकट शराब का सेवन करके पता नहीं किस स्त्री की गोद में सिर रखकर सोया हुआ है। और न जाने क्या क्या विचार उन संत के दिमाग में घूमने लगे। थोड़ी देर बाद समुद्र से बचाओ बचाओ की आवाज़ आई। संत ने देखा एक मनुष्य समुद्र में डूब रहा है, मगर वे स्वयं तैरना नहीं जानते थे। इस कारण वे उसे डूबते व्यक्ति को देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। साथियों, तभी उन्होंने देखा कि स्त्री की गोद में सिर रखकर सोया हुआ वह व्यक्ति उठा और डूबने वाले को बचाने हेतु समुद्र के गहरे पानी में कूद गया। साथियों, थोड़ी देर में उसने डूबने वाले को पकड़ लिया और बचाकर किनारे ले आया। वह फिर से उसी स्त्री के पास आकर बैठ गया। समुद्र तट के सभी लोग उसका धन्यवाद कर रहे थे। संत सोच में पड़ गए कि यह व्यक्ति बुरा है या भला। उनके मन में मंथन चलने लगा। वे इसका निर्णय नहीं ले पा रहे थे, इसलिए वे उसके पास गए और बोले, भाई तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? साथियों, उस व्यक्ति का उत्तर सुनकर संत का दिमाग एकदम सन्न रह गया। उसने संत से कहा, महात्मन, मैं एक मछुआरा हूँ, मछली पकड़ने और बेचने का काम करता हूँ। आज कई दिनों बाद समुद्र से मछली पकड़कर लौटा तो देखा कि मेरी माँ मेरे लिए खाना लेकर आई हुई है। पता नहीं उसे मेरे लौटने की खबर कैसे लगी। और तो और देखो, जल्दबाजी में जब कोई दूसरा बर्तन खाली नहीं मिला तो पड़ोस के घर से बोतल मांगकर उसमें पीने का पानी भर कर ले आई। महाराज देख रहे हो, बोतल काहे की है? दारू की है, कहकर वह हंसने लगा और फिर से बोला, उसे मालूम है कि मैं दारू नहीं पीता, इसलिए उसने बताया कि वह उसे अच्छी तरह से धोकर लाई है। कई दिनों की यात्रा से मैं थका हुआ था। खाना खाने और पानी पीने के बाद भोर के सुहावने वातावरण की भीनी भीनी हवा में माँ की गोद में सिर रखकर लेट गया। न जाने कब आँख लग गई और ऐसे में मैं ऐसे ही सो गया। साथियों, उसने आगे कहा, महाराज घर चलिए और जो रूखा सूखा हो उसका भोग लगाइए। हमें बड़ी खुशी होगी, हम बहुत भाग्यशाली होंगे कि एक सुदूर उत्तर की तरफ से आए हुए संत को हम खाना खिला सकें। साथियों, संत की आंखों में आंसू आ गए कि मैं भी कितना अधम मनुष्य हूँ। जो देखा उसके बारे में मैंने गलत ही विचार किया। आज मुझे ज्ञात हुआ कि आंखों देखा भ्रम कितना गलत हो सकता है। मुझसे बड़ा संत तो यह मछुआरा है जिसने अभी अभी भगवान के बंदे की जान बचाई और अब मुझे खाने के लिए आमंत्रित कर रहा है। उनके मुख से कुछ नहीं निकला। उनके हाथ आशीर्वाद के अवस्था में उठे और उन दोनों को वहीं बैठे छोड़कर उनके कदम दूसरी तरफ मुड़ गए। वे दोनों उस संत को दूर तक
जाते हुए देखते रहे। बस इतनी सी है ये कहानी। लेखक आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वे भी हमारी इस कहानी से अवगत हो सकें और हमें उनके विचार प्राप्त हो सकें। अब अपने प्यारे मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर को विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यह दिल्ली है मेरी जान की नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे ट्यून्ड।